सिंह जी से आग्रह है, श्री सिंह जी जिला सदस्य आग्रह है कि आए और आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच को संचालित कर रहे जदयू के भीष्म पितामह कहलाने वाले विकल जी, मेरे मंच पर उपस्थित एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी रणधीर सिंह जी और एकमा के प्रत्याशी धुमल सिंह जी और पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा मीना अरुण जी, जल्दी स्वागत, जल्दी भाई। अब हो गया, कहा ना अनुसार जा रहे हो जी, अब लोग जाइए, बैठिए। कृपया मंच खाली करें, अपनी जगह लें, आप अपनी जगह लीजिए। और मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं आपके विधान पार्षद श्री बोल नारायण यादव जी से। आप समझ लीजिए कि ये सब जो है हम लोगों का पहले से ही, देखिए आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर वर्ष 2005 को हमारी सरकार बनी और तब से राज्य में कानून का राज है और अब लगभग 20 वर्षों से विकास के काम लगे हुए हैं। और उसके पहले जो लोग थे, याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। हम लोगों के जो चुनाव हुए हम लोगों का 2005 में 24 नवंबर को, और उसके पहले जिनको पूरा का पूरा इंतजाम था ही, तब उन लोगों का क्या हाल था? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम में तो घरे में लोग बंद रहता था, बाहर नहीं जाता था घर से। तो हम लोग तो कभी अपना क्षेत्र में ही जब कभी घूमते थे तो शाम में कोई बाहर नहीं रहता था, तो हम जाके अंदर उसके घरवे पर मिलते थे। तो ये सब क्या स्थिति थी, याद करिएगा जरा। अभी 20 साल वाला नहीं, 20 साल के पहले वाले, अब 20 साल के सब लोगों को बताइएगा कि पहले क्या हाल था। तो हम तो संक्षेप कुछ साधारण बात आपको कह रहे हैं। तो इसीलिए घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो इस सब जगह पहले का हाल था जो उतना चला। आज जानते हैं वो लोग किसी को करते थे, महिला को कहीं कुछ किया था कोई काम? पूरे देश में नहीं कोई काम किया। लेकिन 7 दिन के बाद उसको हटना पड़ा तो वही अपना पत्नीय को बना दिया अध्यक्ष। आप जरा सोच लीजिए, किसी का नहीं यही हालत था। याद रखिए, वो लोग कोई काम नहीं। और आप जानते हैं हम लोगों के यहाँ तो शुरू से जो यहाँ शायद 24 नवंबर को जब हुए, लेकिन बीच में कोई लोग मिल करके 2 बार सब 1.5 महीना के लिए उन लोगों को भी, तो हम तो देखे कि सब गड़बड़ कर रहा, तो सबको हम हटा दिए और कह दिया सबको कि ये सब कोई झंझट नहीं करना चाहिए। अब पहले वाली सरकार ने तक कुछ काम नहीं किया।
तो याद करिएगा जरा सा, पूरा सब तरह से सोचिए। अब सर्वप्रथम हम लोगों की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की, और उसी समय सब हमको कहा कि भाई इसको बहाली का, हमने कहा कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए, तो उन लोगों ने कर लिया। और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। अब उसके बाद हमने देखा कि वहां पर जो है तो इसकी और भी संख्या होनी चाहिए और सरकारी तौर पर हमको करना चाहिए। बाद में हमने तो पहले कह दिया उन्हीं लोगों को, अब चल रहा था। उसके बाद हमने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। और अब जानते हैं जब हम ले रहे थे, सबका पढ़ाई करवा रहे थे इसमें लोक सेवा आयोग में, तो उसमें से पुराने वाले सब लोग, बहुत लोग आ गए थे, और उसमें भी 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए पुराने वाले। अब उसके बाद हमने कहा कि भाई आपको बिहार लोक सेवा आयोग में जाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए हम लोगों ने बाकी जितने लोग थे उन लोगों के लिए हम लोगों ने कर दिया कि उनको मामूली सी परीक्षा लेकर के ये कर दिया कि सरकारी शिक्षक उनको बनाया जाएगा। और हमने कहा कि भाई क्या जरूरत है आपको जाने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, उसको छोड़ करके एक छोटी सी परीक्षा, तो उसके लिए 5 राउंड हम तय किए। अब उसमें जानते हैं 3 परीक्षाएं हो चुकी है, तो उसमें उन्हीं लोगों में से 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए और सरकारी शिक्षक बन गए। तब केवल 77,000 शेष बच गए हैं। तभी 2 मौका और है, उसके लिए हम लोग करवा रहे हैं कि जो भी कुछ होगा तो उसमें आ जाए, तो जो कुछ भी हो तो इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। और अब कुल मिला करके सरकारी शिक्षकों की संख्या अब हो गई कितना ज़्यादा, 5,20,000 हो गई।